नमस्कार। एक एक करके सबका सच आएगा सामने, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। दरअसल यह बोल है अखिलेश यादव कब, जब चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर की सीट को जीत करके ले लिया है। और ये सीट समाजवादी पार्टी की थी जो लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की ये सीट जीत ली है जो अयोध्या के अंदर आती है। कल सिर्फ दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं हारा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गई है और हार का जो मार्जिन है वो बहुत तगड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर पर जीत के लिए जबरदस्त रणनीति बनाई थी। पार्टी इस जीत को सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में चले मिशन मिल्कीपुर की बड़ी सफलता का राज माना जा रहा है। नवंबर में हुए 9 उपचुनाव में जहां हर सीट पर 3 मंत्री लगाए गए थे, वहीं मिल्कीपुर में 5 मंत्री तैनात किए गए थे। सीएम योगी खुद इस सीट पर नजर बनाए हुए थे और कई दौरों पर यहां आए। बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाई और मतदाताओं को साधने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया। उधर दूसरी तरफ मिल्कीपुर की सीट बचाने के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 फरवरी को रोड शो और जनसभा की। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद कई महीने से डेरा डाले हुए थे। इसके साथ ही सपा की स्टार प्रचारक डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और प्रिया सरोज ने भी रोड शो और जनसभाएं की। क्रिकेटर रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी और मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज भी प्रचार में उतरी थी। मिल्कीपुर में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत ने समाजवादी पार्टी के लिए अब खतरे की घंटी बजा दी है। यह हार समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में हुई है, जिससे 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़े संकेत मिल गए हैं। अब देखना यह होगा कि सपा इस हार से सबक लेकर 2027 के लिए कैसे रणनीति तैयार करती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के संकेत मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भारतीय जनता पार्टी वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसे चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेरा फेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही कर ले, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। इसके आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से यह धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आग डालकर नहीं बना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक एक करके सबका सच सामने आएगा, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। समाजवादी पार्टी को अपनी हार का अंदाजा पहले से ही हो गया था, तभी अखिलेश यादव चुनाव के रिजल्ट के आने से पहले ही अपने भाषण में कहते थे कि चुनाव आयोग मर गया है और चुनाव आयोग को कफन तक अखिलेश यादव ने भेंट कर दिया था। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तगड़ी हार हुई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ससेन जैन, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा यह सब चुनाव हार गए और ये सब आम आदमी पार्टी के जाने माने और तगड़े नेता थे, जिनका किसी भी तरीके से हार जाना पार्टी के लिए एक भारी नुकसान है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन इतने चुनाव हारने के बाद कोई सबक लेगा और मिलजुल कर एक अच्छा विपक्ष बनेगा, या आपस में लड़कर ऐसे ही चुनाव हारता रहेगा, या एक दूसरे पर ऐसे ही आरोप और प्रतिरोप लगाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहेंगे, नए नए मुद्दे उठाते रहेंगे, लेकिन जीत का कोई नया नुस्खा नहीं निकाल पाएंगे। हमेशा ईवीएम को दोष देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों पर आरोप के सहारे अपनी पार्टी को बचाने पे लगे रहेंगे। इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।